जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑन हाउ टू राइट गुड essay फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. So guys, this is the sample essay session that we are doing and this is the sample essay 4 that we will be doing. पीछे मैं बहुत सारे sample essays आपके लिए ले भी चुका हूँ और काफ़ी सारे जो है essays मेरे को मिले भी हैं. So I can see the improvement जो आप लोग कर रहे हैं and I'm very proud that आप लोग जो है इस इनिशिएटिव में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं. ऑल्सो अगर कई बच्चे ये भी बात कर रहे हैं कि सर बेसिक सेशंस कहाँ पे पढ़े. सो बेसिक सेशंस ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है एसए सीरीज़ का. उसके अंदर पहले जो 3 सेशन लिए थे दे आर ऑल बेसिक सेशंस, जिसके अंदर हमने बात करेंगे कि कैसे आपको जो है एसए में बहुत सारी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको कवर करना होता है गाइस. ठीक है जी. सो इस सेशन में हम लोग एक और सैम्पल ऐसे लेके आने वाले हैं, एक और सैम्पल ऐसे डिस्कस करेंगे और काफ़ी जो है एक प्रोमिनेंट टॉपिक के ऊपर ऐसे डिस्कस करेंगे. सो चलिए फटाफट से सेशन को करते हैं स्टार्ट. एंड स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड ज़रूर करो. बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है, बहुत सारे सैम्पल एसेज भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हो. बहुत सारी एक्सरसाइज भी वहाँ पे हैं, तो आपको जो है हेल्प हो जाएगा जो अगर आप मेंस दे रहे हैं. तो अगर आप हमारे साथ 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, तो उसके लिए भी जो है बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. ऊपर दिए गए नंबर्स में आपको कॉल करके ये जो है सेशंस को अवेल कर सकते हो. एनीवेज, सो आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं. बहुत ही प्रोमिनेंट एंड बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो पॉपुलर डिस्कोर्स में रहने वाला टॉपिक है, वो है विमेन या जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर सेंसिटिविटी, विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया. इस एस्पेक्ट के ऊपर जो है आप देखोगे हर बारी यूपीएससी में क्वेश्चन आता है. एक ना एक ऐसे जो है वो आपका विमेन के ऊपर या जेंडर को जो है वो डेडिकेटेड ज़रूर होगा. और अगर आप स्टेट सर्विसेज की बात कर लो तो वहाँ पे तो आपको विमेन के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आता ही होता है. ठीक है जी. सो हमारा एक बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग इस ऐसे को तो जो है एग्जैक्टली अच्छे से कवर करके जाएं. तो वही चीज़ हम लोग आपके यहाँ पे कर रहे हैं आज. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऐसे इज द फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन. सो ये न्यू वुमेन जो है, इट इज़ इन कोट्स, न्यू वुमेन इन इंडिया इज़ अ मिथ. तो अगेन सीधा सीधा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे नहीं है, बट बात जो है वो ब्रॉडली हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की ही करने वाले हैं यहाँ पे. बट इन अ वे कि आपका जो सेंट्रल आइडिया है या सेंट्रल थीम है वो फुलफिल होता होगा इस. ठीक है जी. सो अगर आप नए हैं अभी इस वीडियो को पॉज करो और आपको जो है 3 काम करने हैं यहाँ पे. पहला काम करना है यहाँ पे आपको एक सेंट्रल आइडिया, आप इस एस्से के टाइटल को पढ़ो बार बार और एक सेंट्रल आइडिया हम लोगों को यहाँ पे डेवलप करना है. सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आप क्या क्या इसमें से पॉइंट्स निकालने वाले, क्या आपको क्या क्या पॉइंट्स आप यहाँ पे सोच सकते हो. थर्ड, इन पॉइंट्स को आपको अरेंज करना है इन दी फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन. आप आउटलाइन बनाओगे कि आप किस तरह से जो है अपने ऐसे को लिखने वाले हो, क्या आपका फ्लो रहने वाला है, क्या आपका आर्ग्यूमेंट रहने वाला है, कैसे आप इस आर्ग्यूमेंट को डिलीवर करने वाले हो. ये 3 काम करने होते हैं हमने, सेंट्रल आइडिया, ब्रेनस्टॉर्म एंड आउटलाइन. सो पॉज करो वीडियो को, सेंट्रल आइडिया बनाओ, ब्रेनस्टॉर्म बनाओ एंड आउटलाइन बनाओ. एंड मैं जो है जो मैंने आइडिया बना रखा है मैं उसके आगे लेके चलता हूँ इसको. ठीक है जी. चलिए, सो सेंट्रल आइडिया ऑफ द एस्से की बात करते हैं. फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ. तो कीवर्ड क्या है भाई अपने पास, फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन. सो न्यू वुमेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपका कि भाई न्यू वुमेन जो है इससे हम क्या चीज़ सोचते हैं, क्या डिनोट करते हैं, क्या आपका आइडिया है, परसेप्शन है न्यू वुमेन के रिगार्डिंग, वो जो है इस आपके एस्से को डिफाइन करने वाला है. इंडिया स्पेसिफिक रहना है क्योंकि इंडिया में ही बात करी हुई है. एंड क्या ये एक रियलिटी है या मिथ है, ये एक क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे निकल रहा है. ठीक है जी. सो ये बेसिकली जो एस्से है फिलोसॉफिकल एस्से, बट ये जो है क्वेश्चन वाला एस्से है जहाँ पे आपको दोनों साइड देखने को मिलेंगी कि क्या जो है न्यू वुमेन इंडिया में वो पूरा हुआ है, क्या वो रियलिटी है या क्या वो मिथ है. ठीक है जी. सो इसको ड्वेल करने से पहले हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे. सेंट्रल आइडिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है, न्यू वुमेन जो है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. सो न्यू वुमेन को सोचने से पहले अपने को सोचने की जरूरत है कि ओल्ड वुमेन क्या है. ठीक है जी. व्हाट इज दिस ओल्ड वुमेन. ठीक है जी. ओल्ड वुमेन क्या है और व्हाट इज रॉन्ग विद दैट ओल्ड वुमेन, और हमें नई वुमेन की ज़रूरत क्या है, क्यों उसे फुलफिल करने की ज़रूरत है हम लोगों को, और क्या वो फुलफिल हो रही है वो नहीं हो रही है वो बात अलग है. बट पहले हमें बात करने की ज़रूरत है कि वाई ओल्ड वुमेन, व्हाट इज रॉन्ग विद ओल्ड वुमेन, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू वुमेन. ठीक है जी. सो जब आप ओल्ड वुमेन के सोचोगे तो आप सोचोगे इंडिया में कि भाई अच्छा औरतें जो है हमारे देश में जो है वो पैट्रियार्की से रहती हैं. ठीक है जी. अगेन दे आर हैविंग, हमारा जो समाज है वो एक पितृसत्ता समाज है, पैट्रियार्कल एस्पेक्ट सोशल सेटअप हम लोगों को देखने को मिलता है जहाँ पे औरतों को जो है सेकंड रेटेड सिटीजन माना जाता है, मेन से नीचे माना जाता है. दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, दे फेस स्टेरियोटाइपिंग, दे फेस अब्यूज. ठीक है जी. सो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वुमेन को देखने को मिलती हैं, विच इज़
द आइडिया ऑफ ओल्ड वुमेन हियर, ठीक है जी। तो ये ओल्ड वुमेन का आइडिया निकल के आता है। सो यहां से हम लोग आइडिया लगाएंगे कि नई वुमेन क्या होनी चाहिए। सो व्हाट इज द आइडिया ऑफ न्यू वुमेन हियर? न्यू वुमेन इज एन एम्पावर्ड एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ठीक है जी। वो वुमेन जो कि एक पितृसत्ता के जो मोल्ड से उससे बाहर निकलती है, अपनी हस्ती खुद बनाती है, एक इंडिविजुअलिटी रखती है, इंडिपेंडेंस रखती है कि वो जो मन करे वो करना, वो जो जो उसके मन में आए वो कर सके। एक एम्पावर्ड वुमेन की हम लोग यहाँ पे छवि देखते हैं कि जो बेसिकली इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से, स्टीरियोटाइपिंग से बाहर निकल के अपनी एक पहचान बना पा रही है, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एम्पावर्ड वुमेन के बारे में बात करते हैं, जो समाज के जो भी रीतियाँ हैं, मतलब कुरीतियाँ हैं, उनसे बाहर निकल सके, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर सके, इकोनॉमिकली अपने करियर में या अपने लाइफ में जो है कुछ अच्छा कर सके, इकोनॉमिकली अपने आप को एम्पावर कर सके, पॉलिटिकली एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, वो लीडर भी बन सके, एंड अपना जैसे अगर वोट की बात करते तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए अच्छी सरकारें चुने। तो ये बेसिकली एक न्यू वुमेन का आइडिया जो हम लोगों को निकल के आता है, एंड हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को ओल्ड वुमेन से न्यू वुमेन की तरफ जाना जो है वो क्या वो फुलफिल कर पाए हैं हम इंडिया में कि नहीं कर पाए हैं, ठीक है जी। सो क्वेश्चन इज दिस, इज इट रियली हैपनिंग? क्या ये अभी भी मिथ है? अगर हो रहा है तो क्या इंस्टेंसेस ऐसे कि हमको लग रहा है कि भाई न्यू वुमेन जो है वो इंडिया में आ रही है? क्या इस तरह के कोई इंस्टेंसेस हैं आपको दिखते हैं, ठीक है जी। हम मेसी थॉमस के बारे में बात करते हैं, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो पहले माना जाता था कि ये जो है मेन का डोमेन है, बट यहाँ पे हम लोग वुमेन को आते देख रहे हैं, वुमेन डायरेक्टर्स निकल रही हैं, इकोनॉमिकली हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स में वुमेन आ रही हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है दिखाता है कहीं ना कहीं न्यू वुमेन का जो आगमन है वो हो रहा है। बट क्या जो है इससे ओल्ड वुमेन पीछे चली गई है? क्या ओल्ड वुमेन जो है खत्म हो गई हैं? ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सेंट्रल आइडिया निकल के आता है। तो ये आपका बेसिकली ब्रॉड सेंट्रल आइडिया है, इसको आपको दिमाग पे लेके चलना है और इसी के हिसाब से हमारा फ्लो बनेगा, ठीक है जी। आई होप आप लोगों का भी ये इसी तरह का सेंट्रल आइडिया बना होगा। सो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से फ्लो के बारे में बात करते हैं, फ्लो ऑफ द एसे क्या होगा। सो मेरा फ्लो जो है वो भी मैं इसी सेंट्रल थीम के आसपास में रखने वाला हूँ कि भाई ओल्ड वुमेन को क्या इश्यूज हैं, देन न्यू वुमेन जो है उसके क्या इंस्टेंसेस हैं, और कैसे हम लोग न्यू वुमेन को अशर कर सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, इस तरह की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। नाउ फ्लो ऑफ द एसे में सबसे पहले आ गया आपका इंट्रोडक्शन। नाउ हियर इंट्रोडक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कोट के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। देयर आर एन नंबर ऑफ कोट। स्वामी विवेकानंद का कोट है कि यू कैन नॉट, बर्ड कैन नॉट फ्लाई विद जस्ट वन विंग। बहुत सारे इस तरह के कोट्स हैं, तो आई एम श्योर आपके पास इस तरह के कोट्स होंगे। बट इंट्रोडक्शन में कोट, क्योंकि ऑलरेडी एक कोट है, कोट का जो है कोट के साथ ही स्टार्ट करना, आई फील इट कैन बी, इट कैन बैकफायर। सो मेरे हिसाब से जो है इंट्रोडक्शन के लिए बेटर जो यहाँ पे चीज़ होने वाली है वो है एक शॉर्ट स्टोरी। अगर आपके पास कोई शॉर्ट स्टोरी है, या आप जो है कोई एक एनेक्डोट ले सकते हो, ठीक है जी, एनेक्डोट ले सकते हो, या जो है आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आप बात कर सकते हो IMF की रिपोर्ट के बारे में बात सकते हो कि धीरे धीरे जो है जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है वो कम हो रहा है। तो ये बताता है क्या न्यू वुमेन आ भी रही हैं, अगर इकोनॉमिक स्फीयर से बाहर जा रही है तो क्या, मतलब इस तरह के आप एग्जाम्पल ले सकते हो। या मेरे वे में मैं जो है कंपैरिजन करने वाला हूँ कि ओल्ड वुमेन एंड न्यू वुमेन साइड बाय साइड एक स्टोरी के साथ या एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि रिसेंटली इन अ न्यूज़पेपर देयर वाज अ पिक्चर ऑफ ओल्ड वुमेन एंड न्यू वुमेन। मिताली राज जो है उन्होंने मतलब कि शी वॉज रिकग्नाइज फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये एक ओल्ड वुमेन, एक न्यू वुमेन है। जबकि उसी पेज में जो है एक रेप केस के बारे में बात किया गया था, एक ब्रूटल रेप केस के बारे में, गैंग रेप के बारे में बात किया गया था, विच हाईलाइट्स दी ओल्ड वुमेन, है ना। तो ये मैं एक स्टोरी यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा कि भाई देखो आज के भारत में दोनों तरह की औरतें जो है साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर रही हैं। तो क्या फिर मैं लास्ट में इसमें क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा, क्या जो है नई औरत एग्जिस्ट करती है, न्यू वुमेन एग्जिस्ट कर रही है, या क्या अभी भी ओल्ड वुमेन जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं जो है एक कंपैरिजन के फॉर्म में मैं ये बताऊंगा कि भाई अभी भी हम लोग जो है इसके बारे में क्लियर नहीं है। तो इस तरह से आई वुड लाइक टू स्टार्ट। एंड देन सेकेंड इज, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हाउ दिस ओल्ड वुमेन इन इंडिया इज स्टिल प्रेवलेंट, ठीक है जी। किस तरह से आपको ओल्ड वुमेन देखने को मिलती है, क्या वो इंस्टेंसेस हैं, क्या वो एग्जांपल्स हैं जिसके कारण हमें ओल्ड वुमेन देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे मैं जो आर्ग्यूमेंट लूँगा उनको आई वुड ट्राई टू गिव सम स्टैट्स विद इट, सो दैट मैं अपने आर्ग्यूमेंट को रीइंफोर्स कर सकूँ, बिकॉज इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट वे, है ना। इस एब्स्ट्रैक्ट मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है डिस्क्रिमिनेशन जो हम लोग, जो औरतें जो है वूम टू टूम सहती हैं, ठीक है जी। हम लोग
लोग बिफोर इवन बर्थ देखते हैं, फीमेल फीटिसाइड का एग्जांपल है, फीमेल इन्फेंटिसाइड बर्थ होने के बाद, उसके बाद न्यूट्रिशन में जो डिस्पैरिटी है आपको देखने मिलती है, एजुकेशन में डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। तो पूरी लाइन ऑफ आप यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन दिखा सकते हो। एजुकेशन के बाद आप जो है यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट जो है वीमेन के पास नहीं है। अब रिसेंटली आप बेसिकली जो आप मेटर्निटी जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट की बात करें ना, उसमें भी देखो जो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के राइट है, दे आर नॉट विद विमेन। सो बेसिकली इस तरह की चीज़ें आप बात कर सकते हो। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात कर सकते हो। जेंडर जो आपका सीलिंग है, आपका दैट ऑक्यूपेशनल सीलिंग है, उसके बारे में बात कर सकते हो। देयर एन नंबर थिंग्स आप बोल सकते हो यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यू विल ट्राई टू गिव फैक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि सेक्स रेशियो जो है कितना स्क्यूड है हम लोगों का, अगर आप फीमेल फीटिसाइड के बारे में बात कर सकते हो तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे साथ साथ देते रहोगे, सो दैट यू कैन से दैट ओल्ड वुमेन एग्जिस्ट एंड देयर आर प्रूफ्स ऑफ इट, है ना। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की बात कर सकते हो। फिर एक और एंगल भी और आप ले सकते हो कि सिर्फ विमेन जो है पेट्रियार्की मेन से नहीं फेस करती हैं, विमेन देमसेल्फ जो है इनके अंदर पेट्रियार्की इनग्रेन्ड है और पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ठीक है। तो ये जो है दिस नीड्स टू, यार ये जो है एक बेसिकली सबसे बड़ा इंडिकेटर है ओल्ड वुमेन का कि अभी भी जो है औरतें ही पेट्रियार्कल माइंडसेट के साथ जो है सोचती हैं, ठीक है। इवन जहाँ पे इंपावरमेंट देखने को मिल रहा है वहाँ पे हम कमोडिफिकेशन देखते हैं, विमेन को जो है कमोडिफाई किया जा रहा है, ठीक है जी। ब्यूटी प्रोडक्ट में कमोडिफिकेशन है, एड्स में कमोडिफिकेशन आप देख रहे हो, या फिर आपको जो है आइटम नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम लोग विमेन को कमोडिफाई कर रहे हैं, इनको एक पैसिव कंज्यूमर की तरह माना जाता है कि भाई इनको टारगेट करो। कई सारी एड जो है विमेन को टारगेट करती हैं। सो ऑल ऑफ दिस हाईलाइट्स कि भाई समाज जो है वो विमेन को अभी भी ओल्ड विमेन की तरह देखता है, और ये सब जो है उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इनको जो है काफ़ी डिटेल करो, मेरे हिसाब से 3 या 4 पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख सकते हो और काफ़ी अच्छे से इसको हाईलाइट कर सकते हो। देन क्या ओल्ड, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट किसी स्टूडेंट ने लिखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स भी दिए थे, कि क्या ओल्ड वुमेन हमेशा से ऐसे रही है? क्या ओल्ड वुमेन का एक आइडिया जो है वो हमेशा से ऐसा रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड, स्टीरियोटाइप? अगर आप एंशंट जो आप वैदिक सिविलाइजेशन है, एंशंट कल्चर्स में देखोगे या एंशंट हम लोग इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे ओल्ड वुमेन जो है दे वर एट पार विद मेन, दे वर एम्पावर्ड एंड दे इवन सरपास्ड मेन ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे वैदिक वुमेन है ना, घोषा पाला की बात करते हैं, गर्गी मैथ्री की बात करते हैं, देर ऑल स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स है जिन्होंने जो है दे वेंट आउट ऑफ द सोसाइटी एंड दे वर लाइक अगेन टॉर्च बियरर्स ऑफ द सोसाइटी। वैदिक वुमेन जो है उनको माना जाता है कि दे हैड एन इक्वल स्टैंडिंग विद मेन, एंड उस टाइम पे जो है ओल्ड वुमेन वॉज नॉट कंसिडर्ड एज बैड, है ना। सिमिलरली इंस्टेंसेस एंशिएंट टाइम्स में हम लोग इंस्टेंसेस देख सकते हैं, मिडीवल टाइम्स में हम लोग इंस्टेंस देख सकते हैं, जैसे रजिया सुल्तान है, रुक्मणी देवी हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं, इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई होगी आपके, या आपका सो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना। मैं मतलब आई कैन रिकॉल एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल। सो इस तरह से जो है एग्जाम्पल 1 या 2 पैराग्राफ ये बता सकते हो कि ओल्ड वुमेन जो है वो हमेशा से खराब नहीं रही है, कि मैटर फैक्ट ओल्ड वुमेन वर राइट बट बीच में जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है जी। सो इस तरह से आप ओल्ड वुमेन के ऊपर भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट बैड। नाउ व्हाट आर द इंस्टेंसेस, थर्ड एस्पेक्ट होगा मेरा कि व्हाट आर द इंस्टेंसेस ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया। क्या इंस्टेंसेस ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आई विल डेफिनेटली से दैट चेंज इज देयर, चेंज जो है धीरे धीरे आ रहा है, एंड विमेन जो है दे आर नाउ कमिंग फॉरवर्ड और एम्पावर होकर जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अलग अलग स्पीयर्स में वो क्या कर रही हैं, महारत हासिल कर रही हैं। जैसे कि मैं जैसे अभी आपको टेसी थॉमस का बता रहा था, मिसाइल मैन। सो साइंस से स्टेम जैसी एरियाज में भी जो है विमेन दे आर कमिंग फॉरवर्ड। पॉलिटिकली यू कैन हाईलाइट एन नंबर, और लाइक निर्मला सीतारमन जी के बारे में बात कर सकते हो, दैट शी हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ डोमेन ऑफ मेन, बट यहाँ पे जो है फाइनेंस मिनिस्टर इज एन इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर इज अ फीमेल। सो इस तरह से जो आप बात कर सकते हो, दैट एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल सोशियो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वेयर विमेन आर लीडिंग एंड विच हाईलाइट्स कि नई न्यू विमेन का जो है आगमन तो हो चुका है, ठीक है। इस तरह से बात करनी है। देन नेक्स्ट इज कि गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या रहे हैं इन अशरिंग न्यू वुमेन, ठीक है। न्यू वुमेन गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं? देखो पहले तो अब ऑब्वियसली आप कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हो, मैटरनिटी बेनिफिट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट
एक्ट, हमने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों ने, ये सरकार ने जो है वो की हैं, सो दैट दे कैन ब्रिंग विमेन एट पार विद मेन एंड दे कैन एम्पावर देम। ठीक है जी, हम लोगों ने पंचायत में 33% रिजर्वेशन दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एफर्ट किया है। ठीक है जी, और पर यहाँ पे आप ये भी चीज़ लिखोगे कि गवर्नमेंट के एफर्ट से क्या हुआ है, विमेन का जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो हमको दिख रहा है, बट अगेन सोशल एम्पावरमेंट जो है वो विमेन का अभी भी नहीं हुआ है। सोशल एम्पावरमेंट के लिए समाज जो है उसको उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज में जो है एक जो पेट्रियार्कल पितृसत्ता जो सोच है उसको हमें बदलने की ज़रूरत है। ये आप यहाँ पे बात लिखोगे एंड इसी के साथ साथ जो है चलते हुए हम लोग क्या करेंगे, फाइनली कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सो कंक्लूजन आप किस तरह से लिखते हो, तो वही जैसे मैंने आपको बताया, आप समराइज कर सकते हो। ऊपर जो लिखा हुआ जो आपने टॉपिक एरियाज लिखे हैं आप उसको समराइज कर सकते हो, साइक्लिकल रिटर्न पे जा सकते हो। समराइज कैसे कर सकते हो, जैसे आप ओल्ड वुमेन की हमने बात करी, ओल्ड वुमेन की अपनी एक ग्लोरी थी। ठीक है जी, सो नाउ टाइम हैज़ कम नॉट टू जस्ट हैव न्यू वुमेन बट टू री इनकारनेट री इनकारनेट ओल्ड वुमेन ऑफ वैदिक टाइम्स वेयर दे वर नॉट ओनली इक्वल टू मैन बट दे हैड द लिबर्टी, कि वो हर जगह जो है दे वर इवन अहेड ऑफ मैन। ठीक है, इस तरह से आप बात कर सकते हो। साइकिल का रिटर्न कर सकते हो, उसी न्यूज़पेपर की हेडिंग के ऊपर जा सकते हो, न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर कि भाई वी विश फॉर द डे, या देर इज़ अ विश दैट द डे विल कम व्हेन द न्यूज़पेपर विल नॉट ओनली न्यूज़पेपर विल नॉट हाईलाइट ओल्ड वुमेन बट द न्यू वुमेन इन इंडिया, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो। एंड बहुत अच्छा वर्ड जो है किसी ऐसे में मैंने देखा था जो लिखा था कि हमें सिर्फ न्यू वुमेन, ये कंक्लूजन में लिखा था कि हमें सिर्फ न्यू वुमेन नहीं चाहिए, हमें न्यू मेन भी चाहिए, जो वो मर्द जो कि बेसिकली वेमेन को सेकेंडरी सिटीजन या वेमेन को जो है वो सबॉर्डिनेट के फॉर्म में नहीं देखते, वो जो है एज एन इक्वल पार्टनर के फॉर्म में देखते हैं। और दोज हु आर विलिंग टू एम्पावर वेमेन, दोज हु आर विलिंग टू सी वेमेन लीड, है ना, एंड दे आर, इस तरह से जो आप न्यू वेमेन का है कि भाई दोज हु कैन रिस्पेक्ट वेमेन, एंड इस तरह से ये चीज़ भी आप लिख सकते हो अपने कंक्लूजन में, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट। ठीक है जी, सो ये मेरा कुछ आइडिया था फ्लो का। दिस इज़ हाउ आई एम सपोज टू राइट माई एसे। सो आई होप आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगा होगा इसके ऊपर। इफ़ यू आर ओके विद इट, इफ दिस इज़ द आइडिया दैट वर्क्स फॉर यू, आप इसके ऊपर ऐसे लिख के मुझे दिखा सकते हो, आपको पता है कहाँ पे ऐसे को भेजना है। इफ़ यू फील लाइक देर इज अदर आइडिया दैट यू हैव, उस हिसाब से आप लिखना चाहते हो तो आप फील फ्री, राइट इट अप, अपना राइट अप जो है मुझे भेजो। डेफिनेटली अगर मुझे कुछ पॉइंट्स लगेंगे तो आई विल हाईलाइट देम एज मच एज पॉसिबल। ठीक है जी, सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर लाइकिंग दिस ऐसे सीरीज। जो भी मेंस दे रहा है उनके साथ शेयर जरूर करो, मे बी दैट कैन हेल्प देम फेच एटलीस्ट 4 to 5 to 10 marks more, and that can be a make it or break it as far as UPSC is concerned. So guys, thank you very much, bye bye, all the best.